ओम गणेशाय नमः। चतुर्थी पे जब हम चंद्र दर्शन कर लेते हैं तो उस दिन माना जाता है कि चंद्रमा को जो भी देखेगा उसे कलंक लगने का खतरा होता है। जब एक बार श्री कृष्ण पे चोरी का कलंक लग गया था। ये कथा उसी बारे में है, सिमंतक मणि की पौराणिक कथा। और एक मंत्र है जिसे कथा को पढ़ने से और मंत्र के जाप करने से माना जाता है कि यह कलंक का जो दोष है वो दूर हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले जय गणेशाय नमः ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में। भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि शुरू होने से लेकर ख़त्म होने तक चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। यदि भूल से गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन हो जाएं तो ये कहना झूठ नहीं होगा कि इस दिन कलंक लग जाता है। तो माना जाता है कि ये कथा ज़रूर पढ़नी चाहिए। एक बार नंद किशोर ने सनत कुमारों से कहा कि चतुर्थी के चंद्रमा के दर्शन करने से श्री कृष्ण पर जो लांछन लगा था वह सिद्धि विनायक व्रत करने से ही दूर हुआ था। ऐसा सुनकर सनत कुमारों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूर्ण ब्रह्मा श्री कृष्ण को कलंक लगने की कथा पूछी तो नंद कुमार ने बताया कि एक बार जरासंध के भय से श्री कृष्ण समुद्र के मध्य नगरी बसाकर रहने लगे। इसी नगरी का नाम आज द्वारिकापुरी है। द्वारिकापुरी में निवास करने वाले सत्राजीत यादव सूर्य नारायण भगवान की आराधना की और तब भगवान सूर्य ने उन्हें नित्य 8 भार सोना देने वाली सीमंतक मणि उनके गले से उतारकर उस राजा को दे दी। मणि पाकर सत्राजीत या राजा जब समाज में गया तो श्री कृष्ण ने उस मणि को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। सत्राजीत ने यह मणि श्री कृष्ण को ना देकर अपने भाई प्रसेनजीत को दे दी। एक दिन प्रसेनजीत घोड़े पर चढ़कर शिकार के लिए गया। वहाँ एक शेर ने उसे मार डाला और मणि भी ले ली। ऋक्षों का राजा जामवंत उस सिंह को मारकर मणि लेकर गुफा में चला गया। जब प्रसेनजीत कई दिनों तक शिकार से ना लौटा तो सत्राजीत को बड़ा ही दुख हुआ। उसने सोचा श्री कृष्ण ने ही मेरी मणि प्राप्त करने के लिए उसका वध कर दिया है। अतः बिना किसी प्रकार की जानकारी जुटाए उसने प्रचार कर दिया कि श्री कृष्ण ने तो प्रसन्नजीत को मारकर सीमंतक मणि छीन ली है। इस लोक निंदा के निवारण के लिए श्री कृष्ण बहुत से लोगों के साथ प्रसेनजीत को ढूंढने के लिए वन में गए। वहाँ पर प्रसेनजीत को शेर द्वारा मार डाला गया है और शेर को रीछ द्वारा मारने के कुछ चिन्ह उन्हें मिल गए। रीछ के पैरों की खोज करते करते वे जामवंत की गुफा पर जा पहुँचे और गुफा के भीतर चले गए। वहाँ उन्होंने देखा कि जामवंत की पुत्री उस मणि के साथ खेल रही है। श्री कृष्ण को देखते ही जामवंत युद्ध के लिए तैयार हो गया। युद्ध छिड़ गया। गुफा के बाहर श्री कृष्ण के साथियों ने उनकी 7 दिन तक प्रतीक्षा की। फिर वे लोग उनके वध को जानकर पश्चाताप करते हुए द्वारिकापुरी को लौट गए और इधर 21 दिन तक लगातार युद्ध करने पर भी जामवंत श्री कृष्ण को पराजित ना कर सका। तब उसने सोचा कहीं यह वह अवतार तो नहीं जिनके लिए मुझे श्री रामचंद्र जी का वरदान मिला था। यह पुष्टि होने पर उन्होंने अपनी कन्या का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और मणि को उन्हीं को दे दिया। श्री कृष्ण जी जब मणि लेकर वापस आए तो सत्राजीत अपने किए पर बहुत ही लज्जित हुआ। इस लज्जा से मुक्त होने के लिए उसने भी अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। कुछ समय के बाद श्री कृष्ण किसी काम से इंद्रप्रस्थ चले गए। तब अक्रूर और ऋतुवर्मा की राय से सतधनता यादव ने सत्राजीत को मारकर मणि अपने कब्जे में कर ली। सत्राजीत की मौत का समाचार जब श्री कृष्ण भगवान को मिला तो वे तत्काल ही द्वारिका पहुँचे। वे शतधन्वा को मारकर मणि छीनने को तैयार हो गए। इस कार्य में सहायता के लिए बलराम भी तैयार हो गए। यह जानकर शतधन्वा ने मणि अक्रूर को दे दी और स्वयं भाग निकला। श्री कृष्ण ने उसका पीछा करके उसे मार तो डाला पर मणि उन्हें फिर ना मिली। बलराम जी भी वहां पहुंचे। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि मणि इनके पास नहीं है। बलराम जी को विश्वास ना हुआ। वे अप्रसन्न होकर विदर्भ चले गए। श्री कृष्ण ने द्वारिका लौटने पर लोगों ने उनका भारी अपमान किया। तत्काल यह समाचार फैल गया कि सीमंतक मणि के लोभ में श्री कृष्ण ने अपने ही भाई को भी त्याग दिया है। श्री कृष्ण इस अकारण प्राप्त अपमान के शोक में डूबे ही थे कि सहसा वहाँ नारद जी आ पहुँचे। उन्होंने श्री कृष्ण को बताया कि आपने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के चंद्र का दर्शन कर लिया है, इसी कारण आपको यह इस तरह के लांछन लग रहे हैं। श्री कृष्ण ने पूछा, चौथ के चंद्रमा को
ऐसा क्या होता है जिसके कारण उसके चंद्र के दर्शन मात्र से ही मनुष्य कलंकित हो जाता है? तब नारद जी बोले, एक बार ब्रह्मा जी ने चतुर्थी के दिन गणेश जी का व्रत किया था। गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा तो उन्होंने मांगा कि मुझे सृष्टि की रचना करने का मोह ना हो। शाप देकर गणेश जी अपने लोक को चले गए और चंद्रमा मानसरोवर की कुमुदनियों में जा छिपा। चंद्रमा के बिना प्राणियों को बहुत ही कष्ट हुआ। उनके कष्ट को देखकर ब्रह्मा जी की आज्ञा से सारे देवताओं के व्रत से प्रसन्न होकर गणेश जी ने वरदान दिया कि अब चंद्रमा शाप से मुक्त तो हो जाएगा, पर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जो भी चंद्रमा के दर्शन करेगा उसे चोरी आदि का झूठा लांछन जरूर लगेगा, किंतु जो मनुष्य प्रत्येक द्वितीया को चंद्र दर्शन करता रहेगा वह इस लांछन से बचता रहेगा। इस चतुर्थी को सिद्धि विनायक व्रत करने से भी सारे दोष छूट जाते हैं। यह सुनकर देवता अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन करने से आपको यह कलंक लगा है। तब श्री कृष्ण भगवान ने कलंक से मुक्त होने के लिए यही व्रत किया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, मनुष्य की मनोकामना सिद्धि का कौन सा उपाय है? किस प्रकार मनुष्य धन, पुत्र, सौभाग्य और विजय को प्राप्त कर सकता है? यह सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने उत्तर दिया, यदि तुम पार्वती पुत्र श्री गणेश का विधि पूर्वक पूजन करो तो निश्चित ही तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तब श्री कृष्ण की आज्ञा से ही युधिष्ठिर जी ने भी गणेश चतुर्थी के व्रत करके महाभारत का युद्ध जीता था। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय।